उम्मीद करता हूं आप सबकी एईडीओ एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना। एग्जाम का जो डेट है फिलहाल आप उसी डेट पे जिसने आयोग ने दिया हुआ है 10, 11, 12, 13 और 15, 16 जनवरी, है ना। 3 चरण में एग्जाम होना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसी में से किसी एक चरण में आपका एग्जाम होगा। तो आप जुटे रहिए, लगे रहिए और हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े रहिए। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे जो प्रीलिम्स एक्सप्रेस का सीरीज है वो भी आप देखिए, साथ में काफी हेल्प मिलेगा। आज हम बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट 2 के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बताएंगे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन, और ये 100 जो क्वेश्चंस है ना, ये आप देख लिए तो आपको मान के चलिए 10 से 15 सवाल आप इजिली करने में सक्षम रहेंगे बीपीएससी एईडीओ में। इसमें से कई ऐसे सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से भी हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल पे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य का, किस स्टेट का, है ना, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। क्वेश्चंस आप जब एग्जाम देने जाएंगे प्लीज 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ने से आधा आंसर वहीं से निकल जाता है ना। कई बार हम नहीं को इग्नोर करते हैं, कीवर्ड्स जो होते हैं क्वेश्चन में उनको केवल, है ना, कुछ ऐसे वैसे वर्ड यूज कर देते हैं केवल, तो केवल नहीं के एकमात्र, इस तरह के वर्ड्स ना ध्यान से रखिएगा। तो इसमें पूछा है आपसे पहला सवाल कि किस राज्य का भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर बताइएगा। इसका आंसर कल यानी कि कल 12:30 पे पीएम पे आपको मिल जाएगा, है ना। एक वीडियो के फॉर्म में ही रहेगा इसका आंसर, और आंसर में कहीं भी आपको लगे कि कुछ त्रुटि है तो आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने सारा क्रॉस चेक कर लिया है। चलिए दूसरा सवाल है, भारत की जीडीपी में योगदान के मामले में बिहार किस स्थान पर है, किस स्थान या रैंक पे है ना। तो पहला सवाल था कि किस राज्य का भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है, और बिहार किस स्थान पे है ना। यानी सवाल है कि बिहार का सर्वाधिक योगदान नहीं है। 4 ऑप्शन है, 12, 18, 28, 14, है ना। तो ये चीज है। तीसरा सवाल है कि किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का आशय क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। एक वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का कुल मूल्य, एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा, देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूं कीवर्ड्स पढ़ते रहिएगा, नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, एक वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, एक वर्ष में देश के भीतर उत्पादित की गई सभी वस्तुओं और उपभोग की गई, है ना, उपभोग की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, ठीक है। तो आप इसमें सही आंसर टिक करके रखिए। मैं उम्मीद करता हूं आप कॉपी कलम लेके रखिए और 1 से लेके 100 तक आप अपना आंसर मार्क करके रखिए। क्या है आंसर आपका, कल आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जिन्होंने भी पिछला टेस्ट सीरीज नहीं देखा है वो आप पिछला वाला टेस्ट सीरीज देखिएगा, है ना। अगले वाले से इसी फॉर्मेट में रखूंगा ताकि आपको आसानी रहे। चौथा सवाल, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी को निम्नलिखित में से कौन संकलित और प्रकाशित करता है ना। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए, सही आंसर टिक करके रखिए। पांचवा, कोरियालिस बल निम्नलिखित में से कहां अधिकतम होता है ना। तो अधिकतम आपको बताना है ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर, मध्य रेखा पर, मध्य अक्षांश में, ठीक है। छठा सवाल, ये मेरा पहला गेस है बीपीएससी एईडीओ के लिए, ये सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा। मैंने जानबूझ के इसमें कुछ आंसर्स के एक्सप्लेनेशन भी रखे हैं ताकि आपको क्लियर रहे। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी टीएसयू की स्थापना कहां और किस उद्देश्य से की गई है ना। तो दोनों चीज पूछा है। तो सहकारी है तो स्वाभाविक है सहकारी क्षेत्र से संबंधित होगा, है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है, इसमें आंसर साधारण सा है, निकाल लीजिएगा आंसर। जो आंसर आएगा उसमें आपको 2 ऑप्शन रहेगा, दोनों चीज आपका यानी कि कहां और किस उद्देश्य से, ये देख लीजिएगा। पहला गेस है मेरा बीपीएससी एईडीओ के लिए, बिहार में ही हाल ही में अधिसूचित। 7वां सवाल है, गंगा जल आपूर्ति परियोजना किन जिलों में मुख्य पाइपलाइन के माध्यम से गंगा जल पहुंचाने यानी कि पेयजल पहुंचाने, पीने योग्य पानी पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। क्या परियोजना का नाम है? गंगा जल आपूर्ति परियोजना। 4 ऑप्शन है, आपस अलग अलग जिलों के नाम दिए हुए हैं, हाजीपुर, भागलपुर, गया, राजगीर, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है, इसमें क्या और सुधार करना है वो आप बताइएगा। मैंने बोला है आपके एग्जाम के पहले 10 टेस्ट ले लूंगा, उम्मीद है कि 10 का 10 टेस्ट मैं ले लूंगा आपसे, ठीक है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय संरचना का आधार कौन सा अधिनियम बना? देखिए
इसमें आपसे पूछा है कि बिहार में, है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पारित किया था, संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, उसके बाद अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना एक्ट पारित किया। तो इनमें से कौन सा अधिनियम बिहार का है जो बिहार में त्रिस्तरीय संरचना का आधार बना है पंचायतों का? आप जानते हैं मुखिया होते हैं, फिर ब्लॉक पे होते हैं और फिर समिति के बाद जिला वाले होते हैं ना। तो यानी कि पंचायत, ब्लॉक और जिला। तो इसमें से कौन सा एक्ट है वो? अगला सवाल है 9वां नंबर, NFHS 5, है ना। 2019-21 के अनुसार बिहार में 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में साक्षरता दर कितनी है? आपको बताना है क्या आंसर है सही। 10वां सवाल है, निर्धनता जाल क्या होता है, यानी कि पॉवर्टी ट्रैप क्या होता है? ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति या देश कम आय, कम बचत और कम निवेश के कारण लंबे समय तक गरीबी में फंसा रहता है। वह स्थिति जब सरकार निर्धन वर्ग को अत्यधिक सब्सिडी प्रदान करती है, जिसके कारण वह निर्धन बनना रहना चाहते हैं। वह अवस्था जब अर्थव्यवस्था में महंगाई दर बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण निर्धनता समाप्त नहीं हो पाता। या फिर डी ऑप्शन, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसमें क्या आंसर है। किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? बीपीएससी में अक्सर एक सवाल ये पूछता है, एक सवाल यहां से पूछता है। एक स्वामी सहजानंद सरस्वती से है ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती से। इनसे मैं अगले टेस्ट में 2 सवाल फिक्स करूंगा ताकि आपका ध्यान रहे। एक इनसे पूछता है, एक बिहार का शोक भी पूछ देता है अक्सर, है ना। और एक करंट अफेयर्स के, तो देखिए आप जब करेंगे तो करंट अफेयर्स का 15 सवाल तो कम से कम मान के चलिएगा, 15 सवाल रहेगा करंट अफेयर्स से। और बिहार स्पेशल भी 15 सवाल रहेगा आपके लिए, है ना। और हिस्ट्री से भी 15 सवाल, 20 सवाल ज्यादा ही रहेगा हिस्ट्री से। साइंस से भी, मतलब आपको करेंट, बिहार स्पेशल, साइंस और हिस्ट्री, है ना। तो ये आप तैयार कर लेंगे तो आप अमूमन मान के चलिए कि आपका 80 सवाल आपके रीच में होगा, है ना। तो ये किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? ये फेमस है, आप बताइएगा इसका आंसर। बिहार का कौन सा जिला तिलकुट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए एक ये है तिलकुट वाला और एक है मखाना वाला, है ना। दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आप ये वाला आंसर देख लीजिए क्या होगा। और 13वां पे आते हैं, किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया? 4 ऑप्शन है। नालंदा के बारे में अक्सर पूछा जाता है ना, नालंदा या विक्रमशिला के बारे में, तो ध्यान रखिएगा इसका। बिहुला महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार है? तो इनमें से 3 ऑप्शन, 3 राज्य का नाम दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी है। देखिएगा कौन सा आंसर होगा इसका। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है ना, ये आपको बताना है, सिंपल सा सवाल है ये। बिहार के किस जिले में दुनिया का सबसे लंबा रबर डैम स्थित है या अभी हाल ही में बना है, इसका लोकार्पण हुआ है? तो ये मान के चलिए ये भी एक सवाल आपका बीपीएससी के करंट अफेयर्स का पूछेगा ये, है ना। तो ये है। आते हैं जो मैंने अभी तिलकुट बताया। 17वां सवाल है, मखाना बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादित होता है? तो आपका 4 ऑप्शन है। आप कमेंट फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है मखाना के लिए सबसे ज्यादा फेमस है बिहार में, यानी सबसे ज्यादा वहां उत्पादन होता है, जिला कौन सा है? 4 एरिया आपके नाम दिए हुए हैं, बताइएगा। 18वां सवाल है, बिहार पंचायती राज दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? ये बीपीएससी में 71वीं बीपीएससी में पूछा भी था सवाल, है ना। 4 ऑप्शन है, बताइएगा कौन सा इसका आंसर है। बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग संकेत नहीं मिला है ना, नहीं मिला है। देखिए 4 में से 3 तो है कि जिसको जीआई टैग मिला है, इसमें से एक नहीं है जीआई टैग वाला, वो आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जीआई टैग जरूर पूछेगा। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी? ये भी 71वीं बीपीएससी का सवाल है ना। तो आप बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप 68 से लेके 71 बीपीएससी का सवाल जरूर लगा के जाइएगा, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड कमोबेश बीपीएससी वाला ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो कंपटीशन ज्यादा होने से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मिलेगा। हो सकता है किसी 3 चरण है, किसी एक चरण में टफ हो जाए, तब क्या करेंगे? तो फिर भी आप अपना तैयारी करते रहिएगा। ये मेरा दूसरा या कहें तीसरा पेट सवाल है ये, है ना। बिहार सरकार ने अपनी आखिरी और नई स्टार्टअप पॉलिसी कहें कब घोषित की? इसका आंसर बताइएगा। ये मेरा दूसरा तीसरा पेट सवाल है कि ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ये सवाल कह लीजिए मेरा। बिहार में कौन से जिले चूना पत्थर के लिए सर्वाधिक प्रमुख हैं? चूना पत्थर के लिए सर्वाधिक है ना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइएगा कौन से जिले। 2 जिला का नाम दिया हुआ है अक्सर है ना सारे ऑप्शन में, तो ये जिले फेमस हैं, तो ध्यान रखिएगा। COP 30 का आयोजन कहां हुआ था? ये जो दोनों सवाल है
ये मेरा चौथा पांचवा रख लीजिए, ये बीपीएससी का पूछेगा ही पूछेगा, ये एईडीओ में पूछेगा ही पूछेगा आपसे। क्या है, कॉप 30 का आयोजन कहां हुआ था और G20 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें भी 4 ऑप्शन है, सही उत्तर बताइएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें से कुछ आंसर का डिस्कशन कर लेना चाहिए, वो भी कमेंट फॉर्म में बताइएगा, समय निकाल के मैं चाहूंगा डिस्कशन करने का। यदि आप में से 25 लोग कम से कम कहते हैं डिस्कशन करने के लिए, तो पक्का मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, 25वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है। ये भी फेमस सवाल है, गेस तो नहीं कहूंगा बट ये याद रखिएगा, पूछ सकता है ये भी। 4 ऑप्शन है आपके पास, देखिएगा कौन सा इसका आंसर है। 26वां सवाल, इसरो के हालिया मिशनों के संदर्भ में EOS 09 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, ये भी बताइएगा। 71वीं बीपीएससी का सवाल है ये। आपके पास 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, 27, 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है ना। आप याद रखिएगा, इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो इसका नाम किस वर्ष में चेंज किया गया, वर्ष का नाम आप कमेंट फॉर्म पे बताइएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपसे, किस वर्ष में। और इस साल 2025 का किसको दिया गया, ये भी आपसे पूछेगा, ये भी मेरा अगला गेस है। मान लेता हूं मैं इसको 6ठा नंबर गेस। ठीक है, 100 सवाल में आपको 10-15 मेरे इस वाले के गेस हैं, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा लगभग, है ना। तो ये चीज बताइएगा इसमें से सही आंसर क्या रहेगा। 2025 का जब इसका एग्जाम आपका हो जाएगा तो मैं उसका आंसर का भी डिस्कशन करूंगा, आंसर की जारी करूंगा, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि हाँ मैंने अपने टेस्ट से, मैं 10 टेस्ट बता रहा हूँ, 10 टेस्ट अगर ले लिया तो आप मान के चलिए 10 में से आपका 50 प्लस सवाल रहेगा ही रहेगा यहाँ से। ठीक है, 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। नोबेल पुरस्कार पूरा याद करके रख लीजिएगा, आप लोग रट लीजिएगा, मैं एक वीडियो में नोबेल पुरस्कार वाला बता दूंगा अगर समय मिला तो। नोबेल पुरस्कार से एक सवाल रहता है, अब साहित्य पूछ दिया आपसे, अर्थव्यवस्था का ही दूसरा ये है गेस, अर्थव्यवस्था वाला है ना, अर्थव्यवस्था का ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था पूछेगा ही पूछेगा या फिर साहित्य वाला, है ना। बाकी में 2-2 3-3 नाम होते हैं तो वो 3 ऑप्शन दे देगा, कौन नहीं था ऐसा पूछ देगा। तो 28वां सवाल, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, सही उत्तर बताइएगा। SCO 2025 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम लोग पढ़ते थे ना, BBI करते थे, है ना, तो BBI सवाल है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 2025 का आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आपको अगला एक सवाल इसमें आएगा, फीफा का आयोजन कहाँ हुआ। तो करंट अफेयर्स के मैंने जो सवाल इसमें सेट किए हैं, आपको पूछेगा ही बहुत सारा इसमें से। ठीक है, SCO का शिखर सम्मेलन बताइएगा और आसियान का शिखर सम्मेलन बताइएगा, इन दोनों में से एक पूछ सकता है आपसे। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, सिंपल सा है, रैंक इसमें गेस वेस करना नहीं है, रैंक पता है तो आप आंसर मार पाएंगे। WHO ने 2025 की शुरुआत में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया। 4 ऑप्शन है आपको। देखिए 2025 में इसने 2 देश को किया है, मैं जब एक्सप्लेनेशन कभी बताऊंगा तो या फिर अगले क्लास में दूसरा देश का नाम पूछ दूंगा। तो पहला आपको बताना है पहला देश कौन सा है ना, ये ध्यान रखिएगा। 33 सवाल, भारत में किसी एक वर्ष में संसद की न्यूनतम अनिवार्य बैठकें कितनी होती है, यानी कि मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम तो ये लोग कितना कर लें। अमूमन हम देखते हैं ना, अभी 3 सेशन चल रहा है ना, बजट सेशन, मानसून और शीतकालीन। तो आपको बताना है कि न्यूनतम कितना लिखा हुआ है संविधान में, है ना, तो ये इसका क्वेश्चन है। ये मेरा अगला गेस सवाल, हालांकि मैं यूपीएससी के लिए गेस किया हूं इसको, देखता हूं आप में पूछता है कि नहीं। मेटमॉर्फिन क्या है। 4 ऑप्शन है, बालों को झड़ने से बचाने वाली दवा, डायबिटीज की दवा, अस्थमा की दवा, काली खांसी की वैक्सीन। ठीक है, सही उत्तर बताइएगा। 35वां सवाल, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन कौन करता है। ठीक है, विश्व बैंक, अंकटाड, IMF और WEF। विश्व में कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, किस देश का पूछा है आपको, कौन सा प्रथम स्थान पे है। वियतनाम, कोलंबिया, ब्राजील, इथोपिया, है ना। 37वां सवाल, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। एक आप देख लीजिएगा, रिसेंट में GST काउंसिल की जो बैठक हुई थी, GST काउंसिल की कौन सी बैठक थी, है ना, ये ध्यान रखिएगा, कौन सी बैठक थी, ये आप बताइएगा कमेंट में। 38वां सवाल, GDP और GNP में मुख्य अंतर क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इकोनॉमी का बेसिक सवाल है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो इनमें मुख्य अंतर को बताता है। 39, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI इनमें से कौन सा उपाय नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, नहीं करता है ना। 4 ऑप्शन आप पर दिए हुए हैं। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था, रोलिंग प्लान लागू किया गया था ना। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हिस्ट्री का भी है, अक्सर हिस्ट्री से पूछ दिया जाता है, या फिर कहें
स्वतंत्रता के बाद के भारत के इतिहास में, उससे पूछते रहते हैं लोग। 41 नंबर सवाल, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस दशक में हुई थी? हर दशक में जनसंख्या होता है, जनगणना होता है, तो उसमें से आपको पूछा है किस जनगणना में कह सके हैं किस दशक में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी जनसंख्या की, वो आपको बताना है। भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने की सबसे प्रबल और घोषित दावेदार कौन हो सकती हैं? 4 ऑप्शन है। ये मैं गेस तो नहीं कहूंगा, बट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये भी याद रखिएगा इस चीज को, है ना। इसका सही उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आप हमारे एमसीक्यू सीरीज को भी जरूर देखिएगा। एमसीक्यू का प्रीलिम्स एक्सप्रेस नाम से मैं चला रहा हूँ, पीई नाम से, प्रीलिम्स एक्सप्रेस नाम से। इसमें डेली 10 सवाल कराता हूँ, तो आपके एग्जाम तक आप सोचिए अभी 20 दिन से ज्यादा ही है, तो आपको कम से कम मान के चलिए कि 200 डेली तो नहीं है, इसमें वीक में 3 डेज है ना, 3 डेज है, तो आप मान के लिए 70-80 सवाल आप इजीली वहां से भी देख लेंगे। एल नीनो किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइएगा सही उत्तर। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? बीपीएससी में अक्सर पूछते रहता है, पिछली बार भी पूछा था। विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस देश में है? सबसे अधिक वन क्षेत्रफल, है ना, ये ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश किस सेक्टर में आता है? किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में विदेशी निवेश? खनन, कृषि, ऊर्जा, सेवा, है ना, ये क्षेत्र का नाम है। दोस्तों, आप हमारे चैनल का नाम है सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी, प्रीलिम्स एक्सप्रेस जिसका मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका हर एक एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। यूपीएससी के लिए है ही। मेरा नाम है शशि रंजन, और मैं अपनी परिचय दे दूं आपको, 4 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया हूं, और एक बार मेरा सिलेक्शन भी हुआ था सीएपीएफ एग्जाम में 2011 में, ऑल इंडिया रैंक थी 462, ठीक है। 47वां सवाल, भारत में सबसे अधिक शहरीकृत राज्यों को घटते क्रम में विकल्प कौन सा सही है? देखिए, ये पूछा है आपसे कि जो सबसे ज्यादा शहर का प्रतिशत किस स्टेट में है और उसका क्रम बताना है, तो आपको 2 चीज सही हो जाएगी। यानी कि अगर आप सही बताएंगे तो पहला आपका कौन सा नंबर पे पहला कौन सा है, दूसरा नंबर पे कौन सा है, ये पता चल जाएगा, है ना। तो ये आपसे केवल राज्य का पूछा है, इसमें यूनियन टेरिटरीज का नहीं है ना। तो आपको राज्य का बताना है, क्रम कौन सा है। आंसर कल आपको मिल जाएगा सारे बारह में। सभी राज्यों एवं, मैंने आगे सेट भी कर दिया, सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में, यानी कि यूनियन टेरिटरीज में सबसे अधिक शहरी राज्य संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो एक तो हो गया राज्यों वाला, इसमें आपको राज्य का पता चलेगा सबसे, और दूसरा है कि सबसे अधिक राज्य या कहें कि यूपी में कौन है सबसे ज्यादा शहरीकृत, तो वो आपको बताना है 48वें में। 49 सवाल, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाए, यानी लघु संविधान या छोटा संविधान कह लीजिए इसको, लघु संविधान। ये भी मेरा अगला गेस्ट सवाल है 8वां नंबर का, है ना, ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया था? अक्सर पूछा जाता है ये सवाल, बताइएगा सही उत्तर। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक देश कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये वर्तमान के संदर्भ में पूछा गया है, बताइएगा आप इसका आंसर। भारत में तट रेखा की लंबाई के मामले में सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें बताना है। 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत देश पूछा है आपसे, कौन सा कंट्री है जहां से सबसे अधिक एफडीआई आया भारत में? कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार का कौन सा जिला को लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये भी 71वीं यूपीएससी का सवाल है। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है ना, ये भी यूपीएससी का सवाल है, बताइएगा इसका उत्तर। हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी का मेयर किसे चुना गया है ना, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सवाल है एक, है ना, सीए का करंट अफेयर्स का, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही उत्तर बताइएगा। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? थोड़ा सा टफ सवाल है, बट बताइएगा इसका आंसर। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सारे 2-3 पिछले वाले 71वीं बीपीएससी के सवाल है। एमसीक्यूज मैंने आपको बोला ना, बीपीएससी का लगा के जाइएगा, 8-10 सवाल वहां से गारंटी रहता है आपके एग्जाम में रहेगा, है ना। कई बार सवाल पूछता है तो उसका जो टेल वाला हिस्सा होता है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। 61, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बताना है आपको, क्या है इसका आंसर? सही, बढ़ जाता है, घट जाता है। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है ना, 4 ऑप्शन है, बताइएगा सही उत्तर इसका। 63, बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी? ये बीपीएससी ने अभी
पूछा है इससे रिलेटेड एक सवाल। ये बेसिकली आप देखेंगे तो यूपीएससी का जो सीएससी होता है उसमें 2025 में भी पूछा था। अभी ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था, ईपीएफओ का, उसमें भी इस तरह का सवाल पूछा था। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बीपीएससी में भी, है ना। तो बैंकों आप बेसिकली आपसे पूछें कि जो इसका आंसर होगा उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा, है ना। मैंने अपने एमसीक्यूज वाले में इसको डिटेल में बताया है, वो देख लीजिएगा आपको फिल्म्स एक्सप्रेस में। वर्तमान समय में इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो का चेयरमैन आपसे पूछा है, बताइएगा। करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? यानी कि सभी के लिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आप पंचायत चुनाव देखते हैं, पंचायत में 18 साल का आप होते हैं तो वोट दे सकते हैं, है ना। 21 साल का होते हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है। सही उत्तर। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? 4 ऑप्शन है, बताइएगा। नीचे दिए गए महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण में, यानी कि नॉर्थ से साउथ के क्रम में आपको सजाना है, बताना है, सही उत्तर चुनना है, ठीक है। 68 पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? 3 ऑप्शन है, चौथा कोई नहीं दिया हुआ है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा इसका आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा, ठीक है। बहुत ही फेमस सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर पूछा जाता रहा है। कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचयिता थे? बताइएगा सही उत्तर। 72 सवाल, थोड़ा सा टफ सेट किया हूं क्रम के लिए, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। ये ईपीएफओ का भी सवाल है, ईपीएफओ जो अभी हुआ था, है ना। निम्नलिखित का विचार कीजिए, दक्कन विद्रोह, संथाल विद्रोह, खरवार, रंपा। सही क्रम में बताना है, प्रारंभ होने के, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के सही क्रम में, ठीक है। 73 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लोकसभा के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सभी सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सब में चुने या मनोनीत वाला ऑप्शन है। सही उत्तर बताना है कि क्या सही इसमें है। ये आप बता देंगे तो पॉलिटिका ना ठीक ठाक आपका कंसेप्ट, मैं मानूंगा कि कंसेप्ट है आपके पास। आपका रेगिस्तान या मरुस्थल का नाम दिया हुआ है, उनसे संबंधित देश का नाम दिया हुआ है, बताना है कौन सा देश किस मरुस्थल किस देश में है या फिर कहीं भी नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही उत्तर बताइएगा। 75 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है? बताइएगा, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? अक्सर जीके का सवाल है, बहुत ही फेमस है ना, एक तरह से कहें तो। स्वतंत्रता के बाद के भारत का भी कहें, बट जीके का सवाल बन जाता है, बहुत ही फेमस है। ये बीपीएससी का, यूपीएससी का हर जगह का पेट सवाल है कि कौन द्वितीय गोलमेज यानी सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, किसने भाग लिया था? इनमें से 3 ऑप्शन आपके पास है, इसका चार ऑप्शन, 3 लोगों का नाम दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, बताइएगा सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? नहीं पूछा है आपसे बिम्स्टेक का, है ना, तो बताइएगा सही उत्तर। निम्नलिखित से कौन विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करता है? संगठन का नाम बताना है, सही उत्तर क्या होगा, बताइएगा। महात्मा गांधी, एमके गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी थी? 4 ऑप्शन है, बताइएगा पहली पुस्तक कौन सी थी उनकी। 81 सर्वास्तिवादी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन या बौद्ध और जैन दोनों धर्म से। अर्थव्यवस्था के संबंध में ग्रीन बॉन्ड क्या है? यानी कि ग्रीन बॉन्ड की परिभाषा आपसे एक तरह से पूछा गया है। ग्रीन बॉन्ड क्या है? ग्रीन बॉन्ड का देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ग्रीन बॉन्ड के बारे में, इकोनॉमी से भी 2-3 सवाल 4 सवाल रहता ही रहता है बीपीएससी में। हर्ष के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र यानी पटना के पतन के लिए कौन सा कारण सर्वाधिक उत्तरदायी था? 4 ऑप्शन है आपको दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन पढ़ के सही उत्तर बताइएगा। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? ये मेरा गेस सवाल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 9वां 10वां नंबर का है, बट ये एक सवाल है कि पूछ सकता है आपसे। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, है ना। अक्सर साइंस में आप देखेंगे तो उसका पूछता है, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर वाले सेक्शन में पूछता है फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने रिपीट कर रहा हूँ, मेरा परिचय है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अगला जो बचे हुए 8 टेस्ट हैं उसमें आपको सहूलियत मिले। 85 सवाल, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? अभी मैंने बिम्स्टेक के बारे में पूछा, अब आपसे G20 का सदस्य नहीं है। G20 के सदस्यों का नाम भी ध्यान रखिएगा आप। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग द्वारा किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। इनमें से कौन भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है? डायरेक्ट टैक्स का, है ना।
तो आप एक देखेंगे तो एक तो उदाहरण इसमें डायरेक्ट टैक्स का नहीं है, तो सही उत्तर निकल जाएगा उससे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का समर्थन किया था, यानी कि सपोर्ट किया था, है ना। चार व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और फिर 4 ऑप्शन नीचे बताया गया है, बताइएगा सही उत्तर। थोड़ा सा टफ सवाल है हिस्ट्री का, लेकिन सही सवाल है यह। गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। देखिए 100 सवाल आपको एमसीक्यू के फॉर्म में कोई भी नहीं कराएगा नॉर्मली, एमसीक्यूज के फॉर्म में, वो भी फ्री में। मेरा 10 टेस्ट सीरीज का ये सीरीज है, पूरा फ्री रहेगा, आप इसको जुड़िए। मैं उम्मीद करता हूं सवाल का स्टैंडर्ड आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए, एडीओ एग्जाम के लिए काफी अच्छा है। 2 ऑप्शन है, बताइएगा सही उत्तर क्या है ना। और अगर आपको इससे भी टफ सवाल चाहिए तो बताइएगा कमेंट फॉर्म में कि क्या रहेगा। 90 सवाल 90th चोल प्रशासन के बारे में विचार कीजिए। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को नाडू कहा जाता था। चोल प्रशासन में गांव में स्वशासन प्रचलित थी। सही उत्तर चुनना है कि कौन सा सही है इसमें से, है ना। अब अगला 91 सवाल है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, यानी कि वैश्विक तापन में कौन सी गैस योगदान करती है। 3 गैसों का नाम है और चौथा में उपर्युक्त में एक से अधिक दिया हुआ है। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। 71वीं बीपीएससी का सवाल कॉपी किया हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अम्ल धातु कार्बोनेट से अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डॉट 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 गैस मुक्त करते हैं, है ना। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डॉट 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 क्या होगा, इसका सही उत्तर बताइएगा। ये भी बीपीएससी का सवाल है। HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, ये ध्यान रखिएगा, सही उत्तर बताइएगा आप इसका। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है, उनके पास उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 97 सवाल है, वर्ष 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक की जो एनुअल बैठक होती है वो हर साल एक ही जगह होता है, लेकिन आपसे पूछ देगा 2024 में कहाँ हुआ था, 2019 में कहाँ हुआ था, सब साल लगभग एक ही जगह होता है। तो इसका जो आंसर होगा वही हर साल के लिए रहता है, ठीक है। 98 सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपनी, ये मेरा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट कहें करंट अफेयर्स का सवाल है ना। हाल ही में किस देश ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल दिरहम को नवंबर 2025 में पूर्ण रूप से कानूनी मुद्रा घोषित किया। तो इसका सही उत्तर बताइएगा। एक देश का नाम है चीन, हमारा पड़ोसी मुल्क है। एक देश मैं बोला हूं बहुत ही खतरनाक देश है। इसने भी एक हाल ही में डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है और काफी फेमस इसका है, बहुत विश्व का सबसे वर्ल्ड नेटवर्क है, सबसे ज्यादा नेटवर्क के मामले में डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। उसका भी अगले सवाल में, उसको भी अगले टेस्ट में उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। 99 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से 3 देश फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करेंगे। 2026 फीफा का मेजबानी कहां होगा, कौन सा 3 देश करेगा, ये बताइएगा। ये भी बीबीबीआई कर लीजिए मेरी ओर से, बीबीबीआई क्वेश्चन है मेरा इस एजीओ के लिए। 100वां सवाल आखिरी, 2025 में टेनिस हेतु यूएस ओपन में मेंस सिंगल का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। काफी फेमस नाम है, 4 ऑप्शन है, बताइएगा सही उत्तर। तो ये था दोस्तों आपके लिए आज का 100 एमसीक्यू एक तरह से कहें टेस्ट सीरीज का सेकेंड टेस्ट का 100 सवाल। कल ठीक 12:30 बजे आपको इसका आंसर मिल जाएगा और उम्मीद करता हूं आप इसमें से कितना स्कोर करते हैं देखते हैं। कमेंट फॉर्म में ये भी स्कोर भी बताइएगा प्लीज, कल जब आप आंसर की से मिलाएंगे तो स्कोर भी बताइएगा। इसमें क्या सुझाव है वो भी कमेंट फॉर्म करके बताइएगा, है ना। नमस्कार, धन्यवाद।